नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और जैसा कि इस एक्ट के माध्यम से स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में ये कहा था कि मैं एक वीडियो 5 मिनट की लेके आऊँगा आपके समक्ष, जिसमें जो लेटेस्ट संशोधन हुए हैं इस एक्ट से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या संशोधन हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संशोधन हुआ है वो इस एक्ट की धारा 7 में हुआ है। तो 7 धारा जो है उसको 4 पार्टों में और बांटा गया। वो पार्ट क्या है? धारा 7 का का, धारा 7 का खा, धारा 7 का गा और धारा 7 का घा। अब देखते हैं एक एक करके कि क्या संशोधन हुए हैं इन चारों पार्ट में। पहली 7 की का जो धारा है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित, प्रसारित, टेलीकास्ट हुए किसी भी दस्तावेज में स्त्री चित्रण की रीति को शासित नियमित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करेगी। यहाँ पर आप जो ये लिखा हुआ है शासित नियमित, इन दोनों को समझिए कि शासित और नियमित क्या है। मतलब कि अगर कोई भी आप प्रकाशन करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं किसी दस्तावेज का, और उस दस्तावेज में अगर ऐसा कोई कंटेंट है जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण चित्रण किया गया है, तो उनको शासित करने और उनको नियमित करने का अधिकार होगा किसके पास? इस केंद्रीय प्राधिकरण बोर्ड के पास। अब समझते हैं कि ये केंद्रीय प्राधिकरण बोर्ड जो होगा ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। तो देखिए इसकी जो अध्यक्षा होंगी वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य होंगी या उनकी सचिव होंगी। तो इसकी जो अध्यक्षा होंगी वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य या सचिव होंगी। साथ ही साथ इसमें जो अन्य प्रतिनिधि हैं वो कौन कौन से होंगे? तो देखिए अन्य प्रतिनिधि होंगे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद पहला, दूसरा भारतीय प्रेस परिषद और तीसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यानी ये तीनों जो परिषद हैं, एक तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, एक प्रेस परिषद और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इनके प्रतिनिधि जो है वो इस केंद्रीय प्राधिकरण बोर्ड में शामिल होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखिए कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग होगी वो किसी ऐसी महिला को भी इसका प्रतिनिधि बना सकती है जिस महिला को महिला संबंधी मामलों की विशेषज्ञ हो, बहुत अधिक जानकारी हो, उसको भी राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो सदस्य या प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय प्राधिकरण में ला सकती है। अब देखते हैं कि जो धारा खा है उसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर धारा का में आपको बताया गया कि क्या केंद्रीय प्राधिकरण होगा और कैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किस तरीके से उसमें कौन कौन सदस्य या प्रतिनिधि होंगे उसके बारे में बताया गया है। उसी तरीके से दूसरी धारा में क्या बताया गया है, इस केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य। बताइए कि इस केंद्रीय प्राधिकरण जो है उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी और किस तरीके से वो कार्य करेगी, इसके विषय में बताया गया है। तो देखते हैं क्या कार्य है। किसी कार्यक्रम या किसी प्रसारित विज्ञापन एवं प्रकाशन के संबंध में अपील, शिकायत या परिवाद प्राप्त करना और इसकी पद्धति के अनुसार न्याय करना। मतलब आप समझिए कि केंद्रीय प्राधिकरण में आप कोई भी प्रकाशित हो रहा है दस्तावेज या कोई भी चीज़ टेलीकास्ट हो रही है तो उसके संबंध में उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, साथ ही साथ परिवाद भी कर सकते हैं। तो ये इसके शक्ति है कि ये उनको सुनेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए उसके पश्चात ये किस तरीके से निर्णय करने की कोशिश करेगा, तो उसको भी एक बार समझिए। इसमें क्या दिया गया है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 292 एवं 294 के अंतर्गत शिकायतों के संबंध में सभी मामलों का अन्वेषण करेगा, स्वप्रेरणा से संज्ञान लेगा और उनकी जांच करेगा। माने क्या कह रहा है ये कि जो धारा 292 और 294 है उसके अंतर्गत शिकायतों को लेगा और जांच करेगा, उनका अन्वेषण करेगा कि क्या ये सही में किसी ने स्त्री को अशिष्ट रूप से चित्रण उसका किया है इन धाराओं के माध्यम से। तो देखिए एक बार इन धाराओं को जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं जैसे आपको बता दूं कि ऊपर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जरा आप इधर देखिए तो आपको पता चलेगा कि धारा 292 में क्या है। धारा 292 में है कि अश्लील पुस्तक, पत्रिका या साहित्य के प्रकाशन पर, यानी यदि आप कोई अश्लील पुस्तक,
साहित्य या किसी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा यानी 2 साल की जेल हो सकती है। तो इसके आधार पर ये क्या करेगा, केंद्रीय प्राधिकरण जो है इसकी शक्ति है कि इसके आधार पर केस दर्ज करेगा। साथ ही साथ देखिए धारा 294 जिसमें लिखा हुआ है लोक स्थान पर अश्लील गाना गाना। आपको भी पता होगा रिसेंट में बिहार में जो भोजपुरी भाषा है उस भाषा में कई प्रकार के अश्लील गाने जो है बहुत ज़्यादा चर्चित हैं बिहार में। तो इसको लेकर जो बिहार सरकार है उसने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, यानी कि अगर लोक स्थान पर या सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील गाना गा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और बताइए वो कानूनी कार्रवाई किसके अंतर्गत कर रहे होंगे, इस एक्ट के अंतर्गत ही कर रहे हैं। तो आप इतना समझ गए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ देखिए 60 दिन के भीतर लिखित रूप में तार्किक निर्णय पारित कर समाधान को सुगम बनाएगा, यानी कि 60 दिन के भीतर एक लिखित रूप में निर्णय देने की कोशिश करेगा ताकि ये पूरा जो प्रोसेस है उसको सुगम बनाया जा सके। ये भी कार्य किसका होगा, केंद्रीय प्राधिकरण का। अब आप देखते हैं लास्ट पॉइंट, प्राधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जांच न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, यानी कि जो प्राधिकरण जांच करेगा तो वो जांच न्यायिक जांच होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी जांच की कोई वैल्यू नहीं है, वो उसी तरीके से न्यायिक जांच होगी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो न्यायिक जांच करता है। तो समझ सकते हैं आप इस केंद्रीय प्राधिकरण को कितनी शक्तियां दी गई हैं इस एक्ट के माध्यम से। अब देखिए धारा 7 में क्या है कि केंद्रीय प्राधिकरण जो है इसके पास शक्ति होगी कि वह किसी टेलीकास्ट को, किसी दस्तावेज के प्रसारण को रोक सकेगा या फिर उसको नहीं रोक सकेगा, या तो रोक सकेगा ना करने या फिर करने का निर्देश दे सकेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अगर वो पाता है कि शिकायत में कोई भी दोष नहीं है, शिकायत बिल्कुल सही है, तो बताइए उसको क्या कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। ये इस केंद्रीय प्राधिकरण के पास क्या होगी, शक्ति होगी। अच्छा, उसके पश्चात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश शिकायतकर्ता को, विज्ञापनदाता को और साथ ही साथ प्रकाशक को भेजा जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि यूपीएसआई में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से कि बताइए कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जो पारित आदेश है वो किस किस को उसकी प्रति भेजेगा। तो बताइए उसमें लिखा होगा शिकायतकर्ता, विज्ञापनदाता तथा प्रकाशक और एक और ऑप्शन दिया होगा। तो आपको पता रखना है कि शिकायतकर्ता, विज्ञापनदाता और प्रकाशक को एक एक प्रति भेजेगा। अब देखते हैं धारा 7 का घ। इसमें देखिए कोई व्यक्ति, समूह या संगठन अपेक्षित शुल्क के साथ धारा 3 व 4 का उल्लंघन करने के संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करा सकेगा। यानी कि धारा 3 और धारा 4 के संबंध में अगर किसी ने उनका उल्लंघन किया है उन धाराओं का, तो वह कुछ अपेक्षित शुल्क के साथ क्या दर्ज करा सकेगा, अपनी शिकायत देगा। तो ये था 2018 में इस एक्ट में हुए संशोधन के बारे में। और इसी तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से बने रहें और देखते रहें नई नई वीडियो के साथ। मूल विधि को मैं एक अच्छे लेवल तक आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और ये कोशिश मैं आगे भी जारी रखूंगा। तो धन्यवाद आपका।